हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू फीचर्स जो कि क्रैक और कैंपस के पोर्टल पर ऐड होने वाले हैं और जो कि आपके प्लेसमेंट जर्नी को बूस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में, जो कि उनको भी इन फीचर्स का लाभ उठा सके वो भी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन फीचर को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिन्होंने अभी क्रैक और कैंपस का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, वो क्रैक और कैंपस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं वो आपको क्रैक और कैंपस के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो इसलिए मिस मत कर देना। तो इसलिए एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये एप्लीकेशन का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो वन बाय वन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला जो हमारा फीचर होने वाला है ये काफी आपके लिए स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्यों? तो देखो, आपने सोचे होगा कि आप स्किल्स को सीख लेते हो, ठीक है, और रिज्यूम भी आप बना लेते हो, बट बनाने से पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन डिटेल तो आपको कॉलेज से मिल जाती है, मतलब कौन सा कॉलेज है, और आपका स्किल्स वगैरह आप लिख देते हो, बट आपके पास प्रोजेक्ट आइडियाज नहीं होते, मतलब वो प्रोजेक्ट नहीं होते हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, जो एचआर को इंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी जो प्रोजेक्ट की नीड है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट की नीड है जो यूनिक हो, या एक फुल स्टैक के टाइप का हो। फुल स्टैक का मतलब एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, तो हम आज के जो सेशन में जो हमारा नया फीचर है, ठीक है, या नया फीचर होने वाला है, वो प्रोजेक्ट आइडियाज है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आइडियाज का पूरा रोड मैप, मतलब जितने भी हमारे टेक रोल्स हैं, जितने भी आईटी के जितने भी टेक रोल्स हैं, सभी के लिए हम पूरे प्रोजेक्ट आइडियाज के साथ एक रोड मैप आपको दे रहे होंगे, जिससे आपको उसमें ना केवल आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसमें आपकी एक लर्निंग होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो, फिर आप दूसरे टॉपिक को जाते हो, फिर पहले वाला जो टॉपिक आप भूल जाते हो। इस टाइप से बहुत स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रोजेक्ट आइडियाज को हमने इस टाइप से डिजाइन किया है, जिससे देखो, जो आईटी रोल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे आईटी टेक रोल्स होते हैं, जैसे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड, फुल स्टैक, बिजनेस, डेटा डेटा साइंस हो गया, डेटा इंजीनियर, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जितने भी हमारे आईटी रोल्स होंगे, वो सभी के लिए हम प्रोजेक्ट, जो आपका रोड मैप है, वो हम आपको दे रहे होंगे। ठीक है, जितने भी होंगे, जैसे आपकी जावा डेवलपर की भी प्रोफाइल होती है, तो जावा डेवलपर के लिए भी आप यदि अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट होने चाहिए। यदि मान लो आप रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रिएक्ट डेवलपर के लिए भी आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो जितने भी हमने पूरे जो टोटल आईटी रोल्स हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एक एक चीज को हमने देखा है। देखो, यहाँ पर डीप लर्निंग भी हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि डीप लर्निंग की एक अलग प्रोफाइल भी आती है। ठीक है, और आपका आईओएस हो गया, आईओएस डेवलपर, एंड्रॉइड जो डेवलपर होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, क्लाउड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपका सी प्लस प्लस हो गया। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपके सी प्लस प्लस डेवलपर भी होते हैं आपके, और मीन और मन स्टैक, जो कि अभी जो ट्रेंड इन्हीं का चल रहा है, मन स्टैक का। ठीक है, और आपका नेक्स्ट हो गया फ्लटर। ठीक है, फ्लटर या क्यूए हो गया, आपका टेस्टिंग हो गया। जितने भी टेक रोल्स हैं आपके आईटी में, उन सभी के लिए हम एक प्रोजेक्ट रोड मैप आपको दे रहे होंगे। और वो जो प्रोजेक्ट रोड मैप है वो किस टाइप से होने वाला है, वो चीज देखो। देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, पहले एग्जांपल को समझाने से पहले मैं आपको ये जो स्लाइड है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, किसी चीज को आप एक बिल्ड कर रहे हो, तो उसकी पूरी थीम को पकड़ो। ठीक है, क्योंकि यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, अगले दिन आप भूल जाओगे जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उस टॉपिक को की चीजों को आप सीखोगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो हमने जो स्टार्टिंग में हमने जो, जैसे मान लो आप किसी भी रोल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे आपने फ्रंट एंड के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो फ्रंट एंड में आपको पहले एचटीएमएल सीखो। ठीक है, एचटीएमएल सीखने के बाद आप उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, फिर सीएसएस सीखो, फिर सीएसएस सीखने के बाद उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, फिर कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका जो रोड मैप होगा वो आपका स्किल वाइज प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, स्किल वाइज जो प्रोजेक्ट होंगे आपके, जैसे आपने एक स्किल सीखा, उस स्किल पर प्रोजेक्ट बनाया, फिर आपने दूसरी स्किल सीखी, फिर आपने कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाया, फिर आपने तीसरी स्किल सीखा, फिर आपने तीनों कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाया। तो एक स्किल्स वाइज जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपके एक लर्निंग प्रैक्टिकल को भी एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको जो पिछले जो टॉपिक आप भूल जाते हो, या जो स्किल्स आप सीखते हो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भूल जाते हो, आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आप साथ ही साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि स्किल्स बाय प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथ योर कॉन्सेप्ट, इंप्रूव प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, एंड गेन जो हैंड जो एक्सपीरियंस होता है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नहीं मानोगे कि आप एमएनसी का जब इंटरव्यू दोगे ना, जैसे मान लो अमेजन का या कई माइक्रोसॉफ्ट गूगल का आप इंटरव्यू दोगे, उनके कुछ राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, तो उसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह तो आप, यदि मान लो हर कंपनी पूछती है, ठीक है, वहाँ आपके बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछने का उनका गोल ये होता है कि क्या ये जो एम्प्लॉय है या जो कैंडिडेट है वो चीजों को रट के तो नहीं आया, या चीजों को याद करके तो नहीं आया, इसको बेसिक चीजें पता है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि स्किल्स वाइज स्किल्स प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, मतलब एक नींव से स्टार्टिंग प्रोजेक्ट को लेके जाओगे एक जॉब रेडी प्रोजेक्ट तक, तब आप चीजों को समझोगे। क्योंकि एक मकान जब बनता है तो वो एक नीचे नींव से बनता है। ठीक है, जब एक पूरा छत उसकी होती है, तो जैसे आप स्ट्रॉन्ग कब बनते हो, जब आप नीचे से खड़े होते हो। ठीक है, और जमीन से आप खड़े होते हो, तब आप एक स्ट्रॉन्ग होते हो, क्योंकि आपको पता है कि जमीन के नीचे आप जब गिरे हो तो आपको वहां से खड़े कैसे हो सकते हो वहां से दोबारा। ठीक है, तो इसका मेरा मतलब ये है सिंपल, मैं आपको बताऊं कि आपको यदि इंटरव्यू आपका क्वेश्चन बेसिक से भी पूछे या आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जो आपने बिल्ड किया है, वो आप आसानी से बता सको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि स्किल्स वाइज आप प्रोजेक्ट को बनाओगे, तो वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ अपनी जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है, वो आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप सीख चुके होंगे। ठीक है, सेकंड चीज, आप इन चीजों का तो मतलब स्किल वाइज प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज, आपके जो फिर लास्ट में जो हमारे जॉब रेडी प्रोजेक्ट होंगे, वो आप एक कंबाइंड स्किल्स के रिगार्डिंग बना सकते हो। जैसे आपने पूरा स्किल्स वाइज पूरा सेट सीख लिया, जैसे मान लो एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, आपने एचटीएमएल भी सीख लिया, सीएसएस भी सीख लिया, और आपने रिएक्ट भी सीख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया, फिर नेक्स्ट जेएस भी सीख लिया। आप इनको कंबाइंड करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जिसको हम एक जॉब रेडी प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बता सकते हो। अब यहाँ से आप किसी भी इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रोजेक्ट से, वो वहाँ से आप उन क्वेश्चन को आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने बनाया है, आपने स्टार्टिंग से बनाया है। ठीक है, एक एक चीज आपने कोड को लिखा है, आपको एक ही चीज के बारे में पता है, तो फिर रिजेक्ट होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जॉब रेडी प्रोजेक्ट, स्किल्स बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, ठीक है, किस टाइप से आपको मिलने वाला है ये पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा स्ट्रक्चर आपको किस टाइप से मिलने वाला है। तो देखो, यहाँ से मैंने ये इमेज इसलिए लगाया इसमें कि देखो, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से फिर हम लास्ट अपने टारगेट जो हमारा गोल है वो हम वहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया है।
तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग जो हमारी स्किल्स होती है फ्रंट एंड के लिए वो एचटीएमएल होता है। फिर हमने मान लो एचटीएमएल हमने सीखा, ये एक 1 डेज में आप सीख चुके होंगे, ठीक है। और 1 डेज में आप सीखने के बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, क्योंकि एचटीएमएल के कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं प्रैक्टिकली, नहीं तो आप अगले दिन भूल जाओगे। यदि आप जब तक अपने अपने हाथों से जब तक किसी चीज़ का कोड नहीं कर लोगे, तब तक उस चीज़ को भूल चुके होंगे 1 या 2 दिन बाद। तो आप फिर उसके एचटीएमएल के कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे रिज्यूम पेज हो गया आपका, ठीक है, सिंपल, और एक एट्रीब्यूट पेज हो गया। तो इन टाइप के पेज बनाकर आप एचटीएमएल के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आपकी थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में भी रहेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ आपने सीएसएस सीखा, ये काफी मतलब 3 या 4 डेज में आप सीख चुके होंगे, यदि आप थोड़े लंबे टाइम तक आप सीख रहे हो, मतलब कुछ टाइम ज़्यादा दे रहे हो। तो यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट में आप एक नवबार भी बना सकते हो, या एक गैलरी भी आप टाइप की बना सकते हो। इस टाइप से सीएसएस के भी आपके प्रोजेक्ट बन चुके हैं। अब जो है आप नेक्स्ट आप जो है ट्राई करो कि आपने जो एचटीएमएल और सीएसएस के कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कहीं भूल तो नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए आप उनके कंबाइंड प्रोजेक्ट को बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ, या कोई होम पेज लेआउट बना दो, या कोई एक फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड टाइप को बना दो। तो इस टाइप से पूरा स्किल्स वाइज एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि आपके प्रैक्टिकल लर्निंग को आपको बूस्ट कर रहा है, और आपकी जो नॉलेज है उस स्किल्स के रिगार्डिंग वो उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया एचटीएमएल सीएसएस के साथ, फिर जावास्क्रिप्ट पे आते हो। जावास्क्रिप्ट में आपका कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, फॉर्म वैलिडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर कंबाइंड एक प्रोजेक्ट बना दो जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, जैसे कोई क्विज ऐप हो गया या वेदर ऐप हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपने कंबाइंड भी प्रोजेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने शायद ये स्टेप जो है 4 और 5 को मैंने डबल शायद, हाँ, मतलब 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर इमेज लगा दिया है, ठीक है। ये सेम इमेज इसी की है, ठीक है, स्टेप 5 और स्टेप 4 का। स्टेप 6 में क्या है कि स्टेप 6 में आपका गेटो गेटअप हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बाद आपका गेटो गेटअप हो गया, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट तक आप जब सीख चुके होते हो तो आपको फिर नॉलेज होनी चाहिए गेटो गेटअप की, क्योंकि वहाँ पे आपको कोड पुश होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो लिंक आप ऐड कर रहे हो अपने रिज्यूम में वो आपको गेटो गेटअप मतलब गेटअप की लिंक आपको ऐड करनी होती है, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को शो कर सकते हो। तो आपका ये गेटअप के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट हो गए आपके जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद आपके रिएक्ट में प्रोजेक्ट हो गए, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट हो गया आपका स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी एपीआई टाइप के जो होते हैं रिएक्ट मतलब एपीआई को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस को, ठीक है। तो एपीआई आपने सीख लिया, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी स्टाइलिंग जो फ्रेमवर्क हो गया आपके सीएसएस या आपके टालविन सीएसएस के जो फ्रेमवर्क हो गए वो आपने सीख लिए। फिर उसके बाद आपका लास्ट हो गया एडवांस मतलब रिएक्ट हो गया। तो पूरा जो एक रोड मैप है, मतलब एक एचटीएमएल से प्रोजेक्ट से लेकर आपका रिएक्ट तक आप पहुंच चुके हो, ठीक है। पूरा रिएक्ट आपने मतलब एडवांस रिएक्ट तक पूरे प्रैक्टिकल के साथ आपने सीखा है, प्रैक्टिकल के साथ आपने प्रोजेक्ट भी बनाया आपने। फिर उसके बाद आपका टेस्टिंग के साथ आ जाते हैं, यहाँ पर देखो टेस्टिंग लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक टेस्टिंग के लिए आप एक आपका रिएक्ट ऐप जो है और फिर एक पोर्टफोलियो मतलब डिप्लॉय कर सकते हो वर्सल पर, ठीक है। तो यहाँ से आप एक टेस्टिंग और एक डेवलपमेंट आप एक प्रोजेक्ट मतलब कर चुके हो, ठीक है। एक जॉब रेडी नहीं बोल सकते, बट इतना कि आप एक प्रैक्टिकल और एक इतना मतलब प्रोजेक्ट बना चुके हो कि आप एक इंटर्न के लिए अपना रिज्यूमे ऐड कर सकते हो इस टाइप के प्रोजेक्ट को, ठीक है। इंटर्न के लिए तो आप मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट चल जाते हैं, यदि आपका एक डायनामिक प्रोजेक्ट हो मतलब फुल स्टैक टाइप का प्रोजेक्ट हो, वो इंटर्न के लिए इतना प्रोजेक्ट चल जाता है, ठीक है। बट जॉब रेडी के लिए आपको एक यूनिक होना चाहिए और एक डायनामिक टाइप का फुल स्टैक होना चाहिए, तो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ठीक है। तो अब हमने इतना क्लियर कर लिया, ठीक है। हमने स्किल्स बाय स्किल्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया, चीजें को सीखा, प्रोजेक्ट भी बिल्ड किया। उसके बाद देखो अब हम जॉब रेडी के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जॉब रेडी के लिए फिर अभी हम फ्रंट एंड के लिए बात कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, इसी टाइप से सभी रोल के लिए जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए हैं आईटी रोल्स, सभी आईटी रोल्स के लिए आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर या रोड मैप आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। पहले स्किल्स बाय स्किल्स प्रोजेक्ट के रोड मैप मिलेंगे, फिर उसके बाद एक जॉब रेडी प्रोजेक्ट मतलब जॉब रेडी जो प्रोजेक्ट होंगे वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जॉब रेडी प्रोजेक्ट जो होंगे आपके वो 4 होंगे, मतलब 4 प्रोजेक्ट होंगे। मान लो आप एक प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हो, दूसरा भी नहीं बना पाते हो, तीसरा बना सकते हो, चौथा बना सकते हो, मतलब 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए रिज्यूम में, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के। तो यहाँ पर देखो एक हो गया आपका मतलब फ्रंट एंड में जॉब रेडी प्रोजेक्ट हो गया, और यहाँ पर देखो स्किल सेट भी दिया हुआ है कि क्या क्या स्किल्स इसमें मतलब यूज होने वाली हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरा प्रोजेक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन होने वाला है, कि जैसे आप मतलब इसको जान सकते हो कि मतलब किस टाइप से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और यहाँ पर जो रिज्यूम में लाइन जो आप रिज्यूम में इसके लिए लिखने वाले हो वो भी लाइन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट हो गया एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर स्किल्स हो गई और डिस्क्रिप्शन हो गया किस टाइप से काम कर रहा है, और रिज्यूम लाइन हो गया, ठीक है। तो तीनों चीज हमने ऐड कर दिया। आपको यहाँ पर जो रिज्यूम में ऐड करना होता है वो स्किल्स आपको ऐड करना होता है, और आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो रिज्यूम लाइन से भी आपका पूरा काम हो जाता है, क्योंकि रिज्यूम लाइन भी वही चीजें बता रही होती है ये प्रोजेक्ट किस टाइप से है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट का जो पूरा रोड मैप होने वाला है वो इस टाइप से होने वाला है। आप सोचो कि हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हमने लिखे हुए हैं ऑल आईटी रोल्स के लिए, ये सभी प्रोजेक्ट को आप हमारी वेबसाइट क्रैक ऑफ कैंपस की वेबसाइट या क्रैक ऑफ कैंपस के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गूगल पर सर्च करना है क्रैक ऑफ कैंपस, या सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ कि आपको प्ले स्टोर से क्रैक ऑफ कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ना केवल आपको प्रोजेक्ट के लिए उसको डाउनलोड करना है, आपको जॉब्स के लिए भी तो डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको जॉब्स के लिए भी तो अप्लाई करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ही से काम चल जाएगा तो फायदा क्या है जॉब्स का, ठीक है, मतलब जॉब्स कैसे लोगे। तो यहाँ पर जैसे वेबसाइट पे आते हो तो ये वेबसाइट में एक सेक्शन होगा हमारा क्रैक ऑफ, ये पूरा टोटली आपका पूरा आपके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक सेक्शन है प्रोजेक्ट आइडियाज, यहाँ पर प्रोजेक्ट आइडियाज में यहाँ पर बैकएंड और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। और कल आपका फुल स्टैक ऐड हो जाएगा, फिर अगले दिन आपका डेटा एनालिटिक्स आपका ऐड हो जाएगा, फिर बिजनेस। तो इस टाइप से मतलब जितने भी रोल हैं वो डे बाय डे आपके मतलब ऐड हो जाएंगे। हमारी टीम मतलब उस पर काम कर रही है, जब पूरा प्रॉपर बन जाता है फिर हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको डेली विजिट कर देनी है वेबसाइट, मतलब विजिट इसलिए करनी है क्योंकि आपका मतलब जिस दिन आपका ऐड होगा उस दिन आप डाउनलोड कर सको, ठीक है। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो रोल है आपका, मतलब ऐसा होता है ना कि हर स्टूडेंट का अपना अपना मतलब फ्रंट एंड के लिए वो अप्लाई कर रहा है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अपने रोल के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट अब जो डे बाय डे आपको ऐड होना मतलब इसमें ऐड होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो 2 ही ऐड है, मतलब 2 रोल के लिए ऐड है,
फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करते हो तो देखो इस टाइप से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोफाइल आपको मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ बैक एंड डेवलपर प्रोजेक्ट आइडियाज, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक बेस्ड रोड मैप दिए हुए हैं, नोड.जेएस, जेंगो, स्प्रिंग बूट, मतलब बैक एंड तो आप नोड.जेएस से भी कर सकते हो, जेंगो से भी कर सकते हो, स्प्रिंग बूट से भी कर सकते हो, तो तीनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नोड.जेएस के लिए भी है तो फिर जो जेंगो ने मतलब जेंगो में जिसने बैक एंड किया वो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो तीनों के लिए यहाँ पर देखो ट्रैक वाइज है। तो यहाँ पर ट्रैक ए जो है नोड.जेएस प्लस मोंगोडीबी मतलब नो एसक्यूएल ट्रैक को दर्शा रहा है, ठीक है। और नीचे आते हो तो यहाँ पर है जो नोड.जेएस पोस्ट ग्रेजुएल, ठीक है, एसक्यूएल ट्रैक, तो हमने जो इसमें दिया है एक नो एसक्यूएल डेटाबेस और एक एसक्यूएल डेटाबेस, दोनों को हमने अलग अलग ट्रैक में रख दिया है, ठीक है। मतलब जिन बच्चों ने नोड.जेएस के साथ एसक्यूएल यूज किया है, मतलब एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया है, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट है, और जिन्होंने नोड.जेएस के साथ नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज किया उसके लिए भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और नीचे जाने पर आपको जो ट्रैक सी है वो जेंगो का है, मतलब पाइथन के साथ जिन्होंने मतलब पाइथन का जो मतलब जेंगो फ्रेमवर्क है हमारा बैकएंड के लिए जिन्होंने यूज किया उसके लिए भी यहाँ पर ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे जाने पर आपका डी हो गया जावा स्प्रिंग बूट वाला, और यहाँ पर ये स्टेप से पूरे ट्रैक हो गया आपकी स्किल्स वाइज, ठीक है। नीचे आने पर आपको जॉब रेडी भी प्रोजेक्ट आपको ट्रैक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। और पूरे जो जॉब रेडी प्रोजेक्ट है वो आपको ट्रैक वाइज मिल जाएंगे, और आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट यहाँ पर पीडीएफ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जितनी भी रोल्स वाइज आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो डे बाई डे आपको यहाँ पे ऐड मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ क्रैक कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिससे वहाँ से आपको चेक कर सको आप, ठीक है। आप डेली वेबसाइट नहीं ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, या यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये नया फीचर क्या होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट आइडियाज, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है ना वो इसी की प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट आइडियाज की, क्योंकि वो नहीं सोच पाते कि क्या बनाना है, कैसे यूनिक बनाना है, ठीक है। और सेकंड चीज, जॉब्स तो अप्लाई बाद में करना, पहले अपना रिज्यूम तो पूरा सही कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि जॉब तो मिल नहीं रही प्रोजेक्ट बना लें, अरे जॉब तब तो मिलेगी आप जब आपका रिज्यूम अच्छा होगा, ठीक है। रिज्यूम से ही तो जॉब मिलेगी, तो पहले रिज्यूम को तो बूस्ट करो, रिज्यूम को तो अच्छा बनाओ, रिज्यूम को तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी तो जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तभी तो वहाँ शॉर्टलिस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। जब आपके प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा या कोई टेक्निकल स्किल्स होंगे अच्छे, तो वो आपके प्रोजेक्ट को इतना अच्छा काफी बूस्ट कर देगी, तो आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको देखो जॉब की प्रॉब्लम है तो जॉब तो आप क्रैक कैंपस एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आपको मिल चुकी है, मतलब मिल चुकी क्या मतलब है, मिल रही है डेली बाय, वहाँ पे फ्रेश जॉब्स लिस्टेड होती हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब्स की तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि जितनी भी हम फ्रेश जॉब्स हैं मतलब डे बाय डे जितनी भी जॉब्स अपडेट होती हैं, ठीक है, उनको आप क्रैक कैंपस की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आप हमसे मतलब वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्रैक कैंपस की वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको उसको यूज करना है, क्योंकि हमने जब लॉन्च किया था वो वीडियो हमने अपलोड नहीं की, क्योंकि देखो टाइम का इशू रहता है, आप जानते हो कि यदि आपका मतलब एप्लीकेशन भी है वेबसाइट भी है मतलब ऑनलाइन, तो वहाँ से इतने इशू हो सकते हैं या कोई प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना होता है, टेस्टिंग भी करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट भी बनाने पड़ते हैं, और जॉब भी फाइंड करना होता है, जॉब को भी ऐड करना भी होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है उसका भी मतलब रिप्लाई करना होता है, आप लोगों के इतने मैसेज होते हैं उनका भी रिप्लाई करना होता है, मतलब काफी काम होते हैं। तो इस टाइम जब हमने लॉन्च किया था तो हम वीडियो नहीं बना पाए कि कैसे आपको क्रैक कैंपस एप्लीकेशन को वेबसाइट को आपको यूज करना है, ठीक है। बट हम अभी सोच रहे हैं क्रैक कैंपस वेबसाइट को अपडेट करने के लिए कि नई नई चीजें और लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो तभी एक नया जो अपडेट आएगा उसके साथ ही हम एक नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे आपको यूज करना है क्रैक कैंपस वेबसाइट या एप्लीकेशन को, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया कि आईटी रोल्स के लिए आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। अब सेकंड फीचर बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो सेकंड जो फीचर है आपके लिए वो है आपका प्लेसमेंट गाइडेंस, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए या आप लोगों की पूरी डिमांड में है कि कोई एक एम्प्लॉय आपको बताए या कोई एक इंडस्ट्री लेवल का एक एक्सपर्ट आपको बताए कि मार्केट में चल क्या रहा है, या आपको मतलब कैसे अप्लाई करना है, या कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, या आपको कैसे मतलब रिज्यूम को बिल्ड करना है, कि मतलब सब कुछ बताए, ठीक है। जो भी मार्केट में चल रहा है मतलब आपको गाइड करें कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है इंटरव्यू के लिए, या अपने करियर को कैसे बूस्ट करना है, स्किल्स कौन सी स्किल्स पर आपको फोकस करना है, ये सब कोई बताने वाला होना चाहिए, तभी आप मतलब थोड़ा आपके माइंड को मतलब अप्रोच होगा कि हाँ ये चीजें हमें करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि यदि कोई एक ए है, ठीक है, कोई बी है, ठीक है, एक मतलब आगे जा रहा है, बी नहीं जा पा रहा है, पता है रीजन क्या है, ए को बताने वाला भी है, ठीक है, मतलब ए को कोई बता रहा है रास्ता कि इस स्टेप से जाओ, ठीक है, इस डायरेक्शन में फॉलो करो या इस इन रिसोर्सेज का यूज करो तभी आगे आप जा पाओगे, ठीक है। बट बी बेचारा अकेला है और बी बस ये सोच रहा है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी या मैं इंटरव्यू में कैसे मतलब अच्छा दिखाऊं, तो ये चीजें सोचने से नहीं होगी, आपको गाइडेंस की भी जरूरत होती है कि आपको कोई गाइड करे, आपको कोई अच्छी डायरेक्शन दे या कुछ नई चीजें बताए, आपको कुछ नए रिसोर्सेज बताए आपको। तो इसलिए हमने एक नया सेशन आपके लिए हम लेके आ रहे होंगे हर वीक, प्लेसमेंट गाइडेंस सेशन होगा, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मतलब हर कंपनी के जो एक एम्प्लॉय से हम आपके लिए एक सेशन मतलब कंडक्ट करा रहे होंगे एवरी वीक, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये जो सेशन होने वाला है वो एवरी वीक हो, मतलब प्रत्येक सप्ताह में एक सेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम का इशू हो जाता है, यदि होने को तो पर डे हो जाए, ठीक है, तो पर डे में क्या हो जाएगा कि आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा और हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो एवरी वीक भी हो जाएगा। बट यदि हमें टाइम मिल पाता है एवरी वीक में तो हम कोशिश करेंगे कि हर वीक में हर कंपनी मतलब कंपनी अलग अलग मतलब अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉय से आपका एक पूरा सेशन हो डेडिकेटेड प्लेसमेंट पर ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पूरा टोटली जो भी आपके जो गाइड है या आपके जो क्वेश्चन हैं क्वेरी हैं जो आप प्रॉब्लम को शेयर करना चाह रहे हैं पूछना चाह रहे हैं, जो आप मतलब किसी दूसरे से पूछना चाह रहे हैं वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, बट इस सेशन में आप सब कुछ पूछ सकते हो, मतलब जो भी आपकी क्वेरी है करियर से रिलेटेड या जो भी कुछ भी है, ठीक है। आपको वहां से आपको मतलब पूछ सकते हो, आपको नॉलेज भी मिलेगी वहां से कि कैसे आपको प्लेसमेंट जर्नी को मतलब कैसे आपको सही करना है, ठीक है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे होंगे, इसी जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है, और कंपनी का नाम होगा मतलब जिस कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे जेपी मॉर्गन, ठीक है। वो एम्प्लॉय हैं जो कि पहले जो कॉग्निजेंट में काम कर रहे थे उन्होंने अभी स्विच किया, ठीक है, उन्होंने कॉग्निजेंट से जेपी मॉर्गन में वो अभी प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट सेशन ले रहे होंगे आपके लिए, और यहाँ पर जो डे होगा वो थर्सडे होगा, क्योंकि वो अपने आप को मतलब थर्सडे को वो थोड़ा फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो हमारा सेशन का जो डे होगा वो थर्सडे होगा, बट डेट हमने अभी फिक्स नहीं की, ठीक है। डेट अभी हम जो फिक्स करेंगे वो आपसे पूछकर फिक्स करेंगे और उनसे पूछकर फिक्स करेंगे, ठीक है, किस डेट को आप मतलब ये सेशन जो कंडक्ट हो, ठीक है।
और इस सेशन में आपको हम यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू वांट सेशन विद एम्प्लॉय फ्रॉम स्पेसिफिक कंपनी प्लीज फिल आउट अ गूगल फॉर्म, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि आपको इस एम्प्लॉय से सेशन लेना है, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय हो जो भी आप मतलब जानते हो उनको, तो बस आपको केवल गूगल फॉर्म में उनका नाम लिख देना है या कंपनी का नाम लिख देना है, मतलब किस कंपनी से वो बिलोंग करते हैं। उनसे हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यदि वो रेडी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए तो फिर वो अगले सेशन में वो होंगे, ठीक है। तो इसलिए गूगल फॉर्म हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो जरूर उसको फिल आउट कर देना कि किस कंपनी के एम्प्लॉय से आप सेशन चाहते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के फार्म कंपनी मतलब ड्रीम होती है, मतलब फार्म कंपनी में आपका फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, मतलब एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, तो वो चाहते हैं कि उनको गाइड करें उन्हीं के कंपनी के एम्प्लॉय। तो आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय से कंडक्ट कराना चाहते हो सेशन, तो आप कंपनी का नेम और यदि आप कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय आप जानते हो उनको, तो उनका नाम और कंपनी का नाम आप गूगल फॉर्म में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। हम उनको रीच आउट जरूर करेंगे यदि पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। बट जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है वो जेपी मॉर्गन जो कंपनी है उनके एम्प्लॉय से होने वाला है, और डेट हमारा फिक्स नहीं है, और डेट हमारा फिक्स है थर्सडे को, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकंड चीज़, ठीक है। सेकंड फीचर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक गाइडेंस होना ज़रूरी है कि कैसे आपको मूव ऑन करना है मतलब चीज़ों से। कि क्योंकि देखो एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे मान लो आपको ये आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपकी जो सक्सेस है इस डायरेक्शन में, एक मिनट ये हट गया, ठीक है। यहाँ से भी नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ, ठीक है, और आपकी जो सक्सेस है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको जो सक्सेस मिलने वाली है, आपका ये जो गोल है या टारगेट है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप खुद सोच लो कि आपको सक्सेस कैसे मिल जाएगी, क्योंकि चाहे आप पूरा मेहनत कर लो, 24 आवर्स आप पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो या डीएस से फोकस कर रहे हो, कुछ भी कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से गाइडेंस के साथ जाना है, कौन से रिसोर्सेज के साथ जाना है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। भले ही आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, अच्छा रोड मैप होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमने ये सेकंड चीज़ को कंडक्ट कराया, सेकंड फीचर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और ये देखो टोटली फ्री है, ऐसा मत सोचना कि इसके लिए हम चार्ज लेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सपोर्ट कर देना है कि जो हम कंडक्ट कराएंगे सेशन को वो आपको थोड़ा शेयर कर देना अपने फ्रेंड वगैरह के साथ और आपके ग्रुप में, ठीक है, जिससे और भी जो स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पा रही बेचारों को, वो उस सेशन में अटेंड कर पाएं, ठीक है। इतना कर देना, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है आपकी जो फीचर है आपका, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी डिमांड में रहता है, ठीक है, रिज्यूम रिव्यू, ठीक है। और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितना भी अप्लाई कर लो, बट आपका रिज्यूम अच्छा नहीं है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आने वाला, नहीं आप शॉर्टलिस्ट होने वाले, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप चाहे कितना भी अप्लाई कर लो, आप 100 एप्लीकेशन को डेली अप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, मतलब शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस नहीं है जब तक आपका रिज्यूमे प्रॉपर अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा होने का मतलब है सब चीज़ें वेरी होती हैं, देखो एटीएस स्कोर तो अच्छे होना चाहिए, आपका टेम्पलेट हो गया, टैक्स अलाइनमेंट हो गया, कीवर्ड हो गए, आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ऑफ हेडिंग हो गई, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस हो गया फोटो, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक्निकल स्किल हो गया, अचीवमेंट हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। वो जो 3 सेकंड या 4 सेकंड का एचआर का जो एक रिव्यू होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 4 सेकंड वो सब चीज़ देख लेता है। मैं खुद 1 सेकंड में बता देता हूँ कि ये मतलब शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं, केवल जस्ट 1 सेकंड में, केवल 1 सेकंड ही मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये शॉर्टलिस्ट नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का। तो रिज्यूम रिव्यू को हम कंडक्ट करा रहे होंगे, आपके जो रिज्यूम रिव्यू है वो एवरी वीक, ठीक है। और जो आपका जो फीडबैक होगा, मतलब जो भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने रिज्यूम में, वो भी हम बता रहे होंगे। तो इसको हम हर वीक में कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका जो रिज्यूम है वो गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपको मतलब आपके रिज्यूम को ले लेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू, और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद हम आपके रिज्यूम को रीच आउट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप गूगल फॉर्म में इसको फिल कर देते हो रिज्यूम को, फिर हमारे पास आ जाएगा, और इसको फिर हम यूट्यूब वीडियो के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होगी आपके रिज्यूम में उसको पूरा डिस्कस करेंगे यूट्यूब वीडियो पर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे मान लो हमने एक यूट्यूब वीडियो में 15 रिज्यूम में मतलब पूरे डिस्कस किए, ठीक है। 15 रिज्यूम को हमने डिस्कस किया कि ये शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है इनमें, क्या क्या मतलब इंप्रूवमेंट है या क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपके एक रिज्यूम का तो आपके पास एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि अपना रिज्यूम भी आप देख रहे हो उस वीडियो में, और बाकी जो 14 जो रिज्यूम है वो भी आप देख रहे हो, ठीक है। वहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस मिल पा रहा है कि हाँ ये भी चीज़ें नहीं करनी है हमें, ठीक है। मतलब एक रिज्यूम है जो आपका है उसमें 15 रिज्यूम में से उसका भी तो आपके पास एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब वीडियो के थ्रू कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। बट जो 14 रिज्यूम का जो रिव्यू हो रहा है उस वीडियो में उसका भी आपको एक्सपीरियंस मिल पा रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ऐड करनी है, ये टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, यहाँ से आप एटीएस चेक कर सकते हो, सबको सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 वीक कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिज्यूम लें, 20 लें या 25 रिज्यूम को हम यूट्यूब वीडियो को पूरी अच्छे से डिस्क्राइब करें, जो कि अभी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हर किसी का पेड है, मतलब हर कोई पेड मतलब जो चार्ज होते हैं हर कोई ले रहा है, ठीक है। कोई 99 से रिज्यूम रिव्यू कर रहा है, कोई 1499 में रिज्यूम रिव्यू कर रहा है, कोई 299 में रिज्यूम रिव्यू कर रहा है। बट हमारे ये सब फ्री है, ठीक है। हम एक भी रुपये आपसे नहीं लेंगे, ये सब कुछ फ्री है, ठीक है। हाँ, आपने हमारी सर्विसेज देखी जरूर होगी कि हमने सर्विसेज जो पेज है हमारा वहाँ ऐड जरूर किया है 399 में, ठीक है। वहाँ पर हमारा प्राइस होगा 399 में, बट उसकी कॉस्ट इसलिए हमने रखी है क्योंकि ये जो है हम नहीं रिव्यू कर रहे, वो किसी एक एक्सपर्ट के थ्रू रिव्यू हो रहा है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो सेम इतनी कॉस्ट है। उनका वैसे मानना था 999 वो लेंगे 30 या 40 मिनट के लिए, बट हमने जो पोर्टल आपके लिए बनाया क्रैक कैंपस पोर्टल जो है मतलब वेबसाइट ऐप है, वो एक इतना अफोर्डेबल मतलब प्राइस के साथ बनाया जिससे एक हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इतना अफोर्ड नहीं करने देंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए हमने 399 का रखा है, ठीक है। और इसको हम मतलब इस पर हमने पूरा फोकस ही नहीं रखा, ठीक है। तो इसको हम जब अपडेट वाले हमारा जो अपडेट आएगा क्रैक कैंपस की वेबसाइट या एप्लीकेशन का जो अपडेट आएगा नेक्स्ट टाइम, उसको हम इस सेक्शन में हटा ही देंगे, सर्विस वाले सेक्शन को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस ज़्यादा है 399 भी मुझे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं ये जो रिज्यूम जो रिव्यू का सेशन है या
मैनुअली मैं कर देता हूँ आपका रिज्यूम रिव्यू, जब आप व्हाट्सएप पर आप शेयर करते हो मतलब रिज्यूमे, वहीं मैं आपको देख के बता देता हूँ, या वहाँ कोई आपको मतलब चार्ज नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री रहता है, ठीक है। और इसमें भी जो हमारा जो नेक्स्ट ये जो फीचर है, ये भी हमारा बिल्कुल फ्री है। इसमें भी आपको कोई भी चार्ज या कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री है। बट आपको एक सपोर्ट करना है, क्या आपको फ्री मतलब फ्री तो है, आपको शेयर जरूर कर देना है। क्यों शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखो और भी स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ली, आपको भी पता लग गया कि ये नए नए फीचर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, आपको बिल्कुल फ्री में और बहुत ही मतलब अच्छे हैं आप लोगों के लिए। बट और भी तो स्टूडेंट रह गए हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है, या जो बेचारे मतलब क्रैक ऑफ कैंपस वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो उन वीडियो मतलब उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि देखो उनको भी एक जॉब की जरूरत होगी, या वो भी बेचारे एक जॉब देख रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ी गाइडेंस की भी जरूरत है, उनके लिए भी एक रिज्यूम रिव्यू के लिए भी जरूरत है, या उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट आइडिया की भी जरूरत है। तो इन सब चीजों के लिए उनको भी मतलब एक नीड होगी। तो इसलिए बस मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर जरूर कर देना। और जब ये न्यू फीचर आते हैं, मतलब जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक आपको डेली शेयर कर देना है, ठीक है। डेली अपने ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, मतलब जहां तक आप शेयर कर सकते हो वहां तक आप शेयर कर दो, ठीक है। तो नया जो न्यू फीचर है आपका, तीसरा हो गया आपका, मतलब थर्ड हमने देख लिया रिज्यूम रिव्यू, ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं कि फोर्थ में हमारा कुछ नया होने वाला है। और फोर्थ में आपका हमारा है एक लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, मतलब यूट्यूब लाइव, जिसको मैं सिंपल में आपको बता दूं यूट्यूब लाइव, जो कि हमने आपसे पूछा भी था कि आपकी जो क्वेरी है या आप जो प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हो, या जो आपके सॉल्यूशन कोई दे नहीं पा रहा, या आप जिससे पूछना चाह रहे हो वो बता नहीं पा रहा, या आप कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाह रहे हो किसी से, या आप शेयर करना चाह रहे हो किसी के साथ, वो चीजें हम देखने वाले हैं यूट्यूब लाइव में, ठीक है। एवरी वीक कोशिश करेंगे, और एवरी वीक में कोशिश करेंगे जो यूट्यूब पे लाइव होने वाला है वो आपके सॉल्व डाउट जो होंगे आपके वो सॉल्व कर होंगे, और प्लेसमेंट से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको हर वीक में एक पेज पर लिख लेनी है, जिससे आप यूट्यूब में जब भी मैं लाइव आऊँ वो आपको वहाँ पर आपको मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, कि ये चीजें मैं अभी फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यूट्यूब लाइव में जितने भी डाउट वगैरह हैं या कुछ भी क्वेरी हैं आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो हम वहाँ पर शेयर कर होंगे, क्योंकि जो व्हाट्सएप पर मैनुअली में शेयर मतलब सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिंगल क्वेरी नहीं है, हजारों क्वेरी है, ठीक है। तो वहाँ मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ी मैनुअली मतलब टाइम देना, हर चीजें मतलब देखो हर चीज करनी पड़ती है और टाइम के साथ करना पड़ता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हर वीक हम देखेंगे कि यूट्यूब पर लाइव होकर आपके सॉल्व करें आपके डाउट को, प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हमारा न्यू फीचर हो गया। और ये भी थोड़ा आपके लिए जो भी एक गाइडेंस के टाइप का ही है, मतलब गाइडेंस भी हम आपको दे रहे होंगे कि कैसे कैसे आपको मतलब रोड मैप आपको फॉलो करना है, कैसे कौन से रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, ये सब हम आपको गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैंने जो वीडियो बनाई है ना वो इसी टॉपिक के लिए ही बनाई है, बाकी 4 वीडियो को मैं आपको टैक्स के थ्रू आपको समझा सकता था, बट ये जो है ना ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने रिज्यूम बनाया, ठीक है, पहले बात को समझना फिर टॉपिक को समझना, ठीक है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको पहले समझो। आपने कोई रिज्यूम बनाया, ठीक है, और आपने रिज्यूम में एजुकेशन लिख दिया, एजुकेशन तो आपको आपकी कॉलेज से मिल जाएगी डिटेल, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में आपने जो भी सीखा वो भी लिख दिया, ठीक है। और प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए हमने बता भी दिया कि वो चीज़ें आप फॉलो कर लेना। उसके बाद अचीवमेंट जो भी आपने सर्टिफिकेट या अचीवमेंट वो हैं आपके, वो भी लिख दिया आपने, ठीक है। ये चीज़ें तो आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस कहाँ से लाओ। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जो जॉब्स या रिज्यूम के लिए, ठीक है। मार्केट में हर कोई एक्सपीरियंस मांग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, मतलब आप लोगों में, ताकि हम आपको शॉर्टलिस्ट कर सकें या आपका रिज्यूम थोड़ा और लोगों की तुलना में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो एक्सपीरियंस के लिए हमने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो भी है जिस रोल के लिए आप अप्लाई करोगे ना इंटर्न के लिए, उस रोल में जितना भी एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो उतना एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी आपका रिज्यूम है वहाँ पर आप पूरा मैनुअली मतलब बिना फ्री फ्री होके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने रिज्यूम में कि मैंने क्रैक कैंपस में इस रोल के लिए इंटर्न किया था और ये चीजें मैंने सीखा, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में आपने देखा ही होगा लिंक्डइन पर किस टाइप के ट्रैप बनाए गए हैं, मतलब ट्रैप भी बोल सकते हैं, कुछ कंपनी नहीं है वो, एक टाइप से आप चैनल बोल सकते हो उनको। चैनल एक इस टाइप से इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं और आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, और उसमें कुछ नहीं होता, चार्ज ले लेते हैं आपसे, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको, और उसके बाद आपको 2-3 प्रोजेक्ट आपको दे देते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट हो गया, या आपका कैलकुलेटर हो गया, या कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, इस टाइप से कोई प्रोजेक्ट दे देंगे आपको, और उसको भी बोल देंगे इंटर्न आपने कर लिया, ठीक है, इंटर्न का आपका एक्सपीरियंस मिल गया। तो ये चीजें मैं आपको मना करूंगा कि ये चीजें मत करो, ठीक है, टाइम वेस्ट है। क्योंकि आप जब ऐड करोगे ना अपने रिज्यूम में इस चीज को, क्योंकि इसको तो आपको तो पता है कि आपने क्या किया है, बट सामने वाले जब आप एचआर के सामने रिज्यूम को रखोगे या एचआर आपके रिज्यूम मतलब देखेगा, उसको भी पता होगा कि आपने क्या किया, ठीक है, क्या है, ठीक है। क्योंकि वो भी जानता है कि जो लिंक्डइन पे इस टाइप की जो चैनल की जो इंटर्न है, वो भी जानता है कि वो किस टाइप से ट्रैप है, एक टाइप का मतलब फेक है, ठीक है, टाइम वेस्ट है, या मनी वेस्ट भी बोल सकते हैं, पूरा मनी वेस्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आपको टाइम वहाँ वेस्ट करना है जहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। नई चीज़ और बता दूँ आपको, यदि आप कोई कोर्स को देख रहे हो, ठीक है, आप यदि कोई कोर्स सीख रहे हो, आप कोर्स को इस मोटिव से सीख रहे हो कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो मत सीखो या मत वीडियो को देखो उसकी, ठीक है। जैसे आपने कोई यूडेमी कोर्स देखा एआई का, ठीक है, आप यदि ये सोच के देख रहे हो इसको कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा यूडेमी का, तो मत देखो, उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। भले ही आप रिज्यूम में ऐड कर दोगे, मान लो उस रिज्यूम से ही जो एचआर ने उसका क्वेश्चन पूछ लिया उस सर्टिफिकेट से ही कि आपने इस एआई कोर्स में क्या सीखा, या एआई कोर्स में सीखा है, मान लो आपने एआई सीखा है, तो ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है, फिर क्या रिप्लाई करोगे आप। तो इसलिए यदि आप इस गोल से सीख रहे हो या इस मोटिव से सीख रहे हो कि सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, तो मत सीखो, मत टाइम वेस्ट करो। बट आपने ये सोचा है कि हाँ कुछ ना कुछ नया टॉपिक या कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो आप
हाँ, तो अपना 100% दीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नए टॉपिक सीख रहे हो, नया मतलब नई-नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन्स को आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? कि ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ नया टॉपिक सीखने की जगह ये मत सोचो कि कुछ ना कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा या कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है सर्टिफिकेट से। हाँ, यदि आप सर्टिफिकेट को इस गोल से सीख रहे हो कि कुछ नया स्किल सीखने वाले हो, मतलब कुछ नया स्किल्स आपको मिलने वाली है, तो आप फिर उसको आप टाइम दे सकते हो, 2 घंटे का यदि कोर्स है आप दे सकते हो, ठीक है? आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है, आपको स्किल्स भी आपको मिल रही हैं, ठीक है? तो अब नया जो है आपका, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो हम पूरे जो इंटर्न प्रोग्राम है इस पर हम एक डेडिकेट वीडियो तो बनाएंगे, ठीक है? अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे इसको, अभी स्टार्ट नहीं होगा ये, क्योंकि अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? क्योंकि इसको पूरा रोड मैप के साथ हमें लेके चलना है, तो पूरा रोड मैप हमें इसको बनाना है कि किस टाइप से हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपके लिए भी बेनिफिट हो ये चीज़ है। तो इसके साथ पूरा रोड मैप के साथ हमें जाना है, तो इसका पूरा एक डेडिकेट वीडियो आपको तब मिलेगा जब हम पूरे रेडी होंगे इसके लिए, ठीक है? बट अभी के लिए थोड़ा आपको बता इसलिए लिया कि आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि क्रैक और कैंपस अब लेके आ रहा है इस फील्ड में कि आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ हो, ठीक है? जिससे आप अपना रिज्यूमे ऐड कर सको, ठीक है? जो आप फेक एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे ऐड करते हो, वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? और क्योंकि देखो, आप एक्सपीरियंस ऐड करते हो, तो आपका रिज्यूमे थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा फुल भी हो जाता है। फुल होने का मतलब है, जो आपका गैप है या पूरा खाली-खाली जो रिज्यूमे है, वो थोड़ा फुल हो जाता है, ठीक है? तो इस जो इंटर्न प्रोग्राम है, इसमें हम सभी रोल के लिए कोशिश करेंगे, सभी रोल जो आईटी ऑल आईटी रोल के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है? ऑल आईटी जो ऑल टेक रोल हैं हमारे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड का, ठीक है? और आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, फुल स्टैक हो गया, और आपका डेटा एनालिटिक्स, जितने भी आईटी रोल हैं आपके, उन सभी फील्ड में हम एक इंटर्न प्रोग्राम चला रहे होंगे। और उसमें क्या-क्या मिलने वाला है, वो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, और भी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, ये नहीं है कि ये चीज़ें मिलने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें और मिलेंगी आपको, ठीक है? आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम ऐड करेंगे, जब भी हम डेडिकेट वीडियो के साथ आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा आपके लिए प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा एक काम करेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था, तो आई होप ये जो मैंने नए फीचर आपको बताए हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे, और ये भी मैं एक आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड लोगों के साथ, जो भी मतलब जो भी बेचारे जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या उनको भी एक जॉब की नीड है, तो उनको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।